इस देश के हर हाई कोर्ट में एक दिन बाबा साहब की प्रतिमा होगी। आपत्ति इसलिए क्योंकि जिनको बाबा साहब से और बाबा साहब की कम्युनिटी से आपत्ति है उन्हीं को आपत्ति है, बाकी किसी की कोई आपत्ति नहीं, कोई हो नहीं सकता। बाबा साहब मध्य प्रदेश के जो लोग आस टिकाए हुए हैं उनकी आशा पूरी होगी, ठीक है, वो निराश नहीं होंगे। और साहब का कि अगर मूर्ति ना लगे वहाँ पे, जिसने कॉन्स्टिट्यूशन के जो रचयिता है, तो फिर किसकी लगेगी वहाँ पे। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। सीधे तौर पर मध्य प्रदेश का मामला आपने देखा और उस पूरे विषय पर चीफ जस्टिस सुरेश कैथ किसी परिचय के मोहताज नहीं है। लगातार उनकी प्रतिक्रियाएं आप लगातार देख रहे थे। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इस वक्त नहीं मौजूदगी है। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मध्य प्रदेश पे अभी भी लोग आस टिकाए हुए हैं। मैडम, मैंने जो कहना था अभी आपने सुना ही है, वो बोला है। मध्य प्रदेश के जो लोग आस टिकाए हुए हैं उनकी आशा पूरी होगी, ठीक है, वो निराश नहीं होंगे। और जितना जो दूसरे लोग जितना रोक रहे हैं उतना ये बढ़ता जाएगा, बल्कि वहाँ नहीं, इस देश के हर हाई कोर्ट में एक दिन बाबा साहब की प्रतिमा होगी। प्रतिमा से इतनी आपत्ति क्यों? आपत्ति इसलिए क्योंकि जिनको बाबा साहब से और बाबा साहब की कम्युनिटी से आपत्ति है उन्हीं को आपत्ति है, बाकी किसी की कोई आपत्ति नहीं, कोई हो नहीं सकता। बाबा साहब का कि अगर मूर्ति ना लगे वहाँ पे, जिसने कॉन्स्टिट्यूशन के जो रचयिता है, तो फिर किसकी लगेगी वहाँ पे, वो तो लगनी है। मुझे ये भी जानना है, दर्शक जो लगातार आपको देखते रहे, सुनते रहे, इस विचार में रहे कि शायद आप एक बड़ा फैसला सुनाएंगे, उस फैसले को ना सुना पाना उतने अच्छे से क्या लगता है? वो फैसला नहीं मैडम, फैसला नहीं, वो कोई जुडिशियल साइड में नहीं था, वो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड में था। हमारा बिल्डिंग कमेटी का उसके बाद मेरा डिसीजन हुआ। उसके बाद क्या होता है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव साइड में वो सब हो चुका था, लेकिन उसके बाद हमने तय रखा दिन, जैसे मैंने बताया 17 मई गवर्नर साहब को आना था, उनके हाथों से हमने करवाना था। उनकी कोई व्यवस्था हुई जिसकी वजह से नहीं हो पाया, और इस बीच में ये कंट्रोवर्सी हुई। जबरदस्ती में लगवा सकता था वहाँ, लेकिन जबरदस्ती ना लगा के हमने एक उत्सव की तरह लगाना चाहता था, उसी तरह लगेगी। थोड़ी देर रुक जाना, ये सब हार के बैठ जाएंगे। इनका थोड़ा इलेक्शन का मुद्दा होगा, जैसे इलेक्शन खत्म हुआ बार का, उसके बाद ये खुद ही कहेंगे कि जी लगाओ जी, हम आपके साथ हैं। ये विचारों से का तो सभी समर्थन करते हैं। बाबा साहब BR अम्बेडकर को माला भी सभी चढ़ाते हैं, लेकिन जब बात प्रतिमा की आ जाती है तो मौन बन जाते हैं। वो जो माला चढ़ाते हैं दो तरह के हैं, एक तो बाबा साहब को जो समझते हैं, दूसरे बाबा साहब एक बहुत बड़ी हुंडी है, जिसको जैसे एनकैश करना उतना कर लो, भरना है बस कितना ही कर लो, ठीक। जिनको हुंडी बनानी है वो नाम की माला है, और जो उसका आदर करते हैं, सत्कार करते हैं उनके लिए बाबा साहब किसी भी देवी देवता या भगवान से भी ऊपर है तो बाबा साहब है। क्योंकि ये सब के सब ये पहले भी थे, जब 2,500-3 हजार से इनकी हालत खराब रही, और बाबा साहब के आने से ही और उनके संविधान लिखने से ही चेंज हुई है। ये जिस प्रकार से फैसला सुनाया गया है वो काबिल तारीफ है, और चारों तरफ इसकी चर्चाएं भी हो रही हैं लगातार। सुरेश कैथ साहब से, जो कि चीफ जस्टिस थे मध्य प्रदेश के, उन्होंने एक बड़ा फैसला सुनाया था और सभी लोगों की उस पर निगाहें भी थी। सुरेश कैथ साहब का सीधे तौर पर अभी भी यही कहना है कि देर सवेर ही सही बाबा साहब की प्रतिमा तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के परिसर में ही लगेगी। फिलहाल इस खबर के बारे में, चर्चा के बारे में आप लोग भी मुझे अपनी राय जरूर दें। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, हिंद समाचार।